सावधान! सूरज अनियंत्रित होकर फैल रहा है। पृथ्वी के जलकर राख बनने से पहले हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हमारा जीवन दाता सूर्य अब एक भूखा लाल दानव बन गया है। देखो ये कैसे ग्रहों को निगल रहा है। महासागर उबल रहे हैं, वायुमंडल जल उठा है। हमारी नीली दुनिया अब एक जलता हुआ नरक है। मानवता ने पृथ्वी छोड़ दी है। सुदूर हैबिटेबल शेल ही अब हमारा आखिरी घर है। जो जंगल कभी फेफड़े कहलाते थे, अब राख के ढेर बन गए हैं। धरती को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सदियों से जमी बर्फ कुछ ही पलों में पिघल गई। नदियां अब बाढ़ नहीं, सुनामी बन चुकी हैं। वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। सूरज तेजी से फैल रहा है। पृथ्वी के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारा इतिहास, हमारी पहचान, सब उस लाल दानव की गर्मी में मोम की तरह पिघल रहा है। ये हमारा टूटा हुआ शहर है। एक समय था जब ये जीवंत था। ओजोन परत फट गई है। अब सूरज की सीधी किरणें मौत बनकर बरस रही हैं। खिड़की से बाहर देखना दर्दनाक है। वो नीली गेंद अब एक जलता हुआ कोयला है। कुछ लकी थे जो बच गए, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ पीछे छूट जाने वालों का गम है। लंबी यात्रा के लिए हमें सोना होगा। शायद जब हम जागेंगे तो एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही होगी। इंजनों की गूंज के साथ हमने अपने सौर मंडल के आंतरिक हिस्से को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बुध ग्रह की बारी आई। सूरज ने उसे एक ही झटके में वाष्प बना दिया। शुक्र ग्रह के बादल जल गए और उसकी सतह लावा बनकर सूरज में विलीन हो गई। सूर्य अब इतना विशाल हो गया है कि वो पृथ्वी की कक्षा को छूने वाला है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। हमारा साथी चांद गर्मी और गुरुत्वाकर्षण के दबाव में टूटकर बिखर गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जीवन का हर निशान आग में बदल गया। पृथ्वी अब नहीं रही, वो सिर्फ ब्रह्मांडीय धूल बनकर रह गई है। जहां कभी हंसी, आंसू और सपने हुआ करते थे, अब वहां केवल जलते हुए पत्थर तैर रहे हैं। मंगल भी नहीं बच सका। उसकी लाल रेत अब कांच में बदल चुकी है। गुरुत्वाकर्षण बिगड़ने से एस्टेरॉयड बेल्ट में भी अराजकता फैल गई है। लाखों किलोमीटर दूर मानवता का कारवां अंधेरे में आगे बढ़ रहा है। खतरा टला नहीं है। सौर तूफानों की लहरें हमारे जहाजों से टकरा रही हैं। ऊर्जा ढालें पूरी शक्ति पर हैं। एक गलती और हम सब राख हो जाएंगे। हजारों जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गईं। अंतरिक्ष कोई दया नहीं दिखाता। सामने बृहस्पति खड़ा है, एक विशाल प्रहरी की तरह। हमें इसकी छाया में शरण लेनी होगी। प्रवेश के लिए तैयार हो जाओ। भंवर स्थिर हो रहा है। ईंधन बचाने के लिए हम बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल गुलिल की तरह कर रहे हैं। नीचे यूरोपा है। शायद भविष्य में हमें यहां पानी मिल सके। शनि के छल्ले। विनाश के बीच भी ब्रह्मांड की सुंदरता कम नहीं हुई है। हमें टाइटन बुला रहा है, लेकिन हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। And finally, it appeared. The habitable shell. Our new home. ये मानव इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। कड़ाके की ठंड में जीवन का एक बुलबुला। जहाजों ने डॉकिंग शुरू कर दी है।
दिल की धड़कनें तेज हैं। नींद टूटी। हम जिंदा हैं। हमने प्रलय को पार कर लिया है। पैरों के नीचे घास महसूस करना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने यहां पृथ्वी का एक छोटा टुकड़ा फिर से बनाया है। नई मिट्टी, नए बीज, जीवन फिर से पनपने लगा है। कोई देश नहीं, कोई सीमा नहीं, अब हम केवल पृथ्वीवासी हैं। बाहर अनंत अंधेरा है, लेकिन अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही है। बाहर अनंत अंधेरा है, पर अंदर आशा की रोशनी जल रही है। हम एस्टेरॉइड से पानी और धातु निकाल रहे हैं। ब्रह्मांड ही अब हमारा खजाना है। हम एस्टेरॉइड से पानी और धातु निकाल रहे हैं। ब्रह्मांड ही अब हमारा खजाना है। हजारों साल बीत गए। वो लाल दानव अब अपनी बाहरी परतें त्याग रहा है। विनाश से कला का जन्म हुआ, एक खूबसूरत नेबुला जो हमारी पृथ्वी की कब्र है। और केंद्र में बचा है एक सफेद बौना तारा, हमारे सूरज का भूत। The new generation looks at that star and asks, did we really come from there? हम उन्हें कहानियां सुनाते हैं, बारिश की, पक्षियों की, उस नीले आसमान की। हम रुकेंगे नहीं। हमारा घर बढ़ रहा है, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। अब हम दूसरे सितारों की ओर देख रहे हैं। शायद वहां कोई और पृथ्वी हो। अंतरिक्ष ने हमें बदल दिया है। हम अब धरती के नहीं, तारों के बच्चे हैं। वाह, ये सफेद बौना है। ये बहुत सुंदर है। हमें इस नेबुला को पार करना होगा, चाहे कुछ भी हो। पूरे वेग से आगे बढ़ो। ये हैबिटेबल शेल, ये ग्रह, ये सौरमंडल, सब इस विशाल आकाशगंगा में एक बिंदु मात्र हैं। पृथ्वी की याद में और भविष्य के लिए। यह एक सामान्य मंगलवार था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मानव इतिहास का आखिरी जागता हुआ दिन होगा। दोपहर 12 बजे तक एक अजीब सी थकान हवा में घुल गई। लोग जहां थे वहीं बेहोश होने लगे। गाड़ियां रुकी, लेकिन ब्रेक से नहीं। ड्राइवर्स को नींद आ गई थी। एक भयानक शांति छाने लगी। स्कूलों में घंटियां बजीं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। बच्चे, टीचर, सब सपनों की दुनिया में चले गए। हजारों फीट ऊपर पायलट सो गए। विमान ऑटो पायलट पर आसमान में भूत की तरह तैरने लगे। खबर देने वाले भी सो गए। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा और स्टैटिक शोर बचा था। यह कोई बीमारी नहीं थी, नहीं कोई जहर, बस एक अनियंत्रित गहरी नींद पूरी दुनिया पर छा गई। दोपहर होते होते हवा में एक अजीब थकान घुलने लगी। लोग जहां थे वहीं गिरने लगे। सूरज डूबा, शहर की बत्तियां जलीं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। 24 घंटे के अंदर 8 अरब लोग सो चुके थे। मानव युग पर पॉज बटन दब गया था। मशीनें कुछ देर तक चलती रहीं, अपने मालिकों का इंतजार करती रहीं और फिर थक कर रुक गईं। इंटरनेट का डिजिटल शोर शून्य हो गया। न कोई पोस्ट, न कोई लाइक, न कोई मैसेज। पालतू जानवर हैरान थे, लेकिन डरे नहीं। वे अपने सोए हुए मालिकों के पास पहरा देने लगे। धीरे धीरे ग्रिड फेल होने लगे। शहर अंधेरे में डूब गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा।
इंसानों के सोते ही प्रकृति ने शहरों में कदम रखना शुरू कर दिया। परमाणु संयंत्र सुरक्षित रूप से बंद हो गया है। सिस्टम अब स्लीप मोड में है। दिन बीते, हफ्ते बीते, लोग नहीं उठे। वे बस सांस ले रहे थे, जिंदा थे लेकिन गायब थे। लाखों कैमरे अभी भी देख रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था। And then, in that silence, guests descended from the sky. वे हमला करने नहीं आए थे। उनका उतरना पंख गिरने जितना कोमल था। वे निकले, शांत, गंभीर। उनके हाथों में बंदूकें नहीं, चिकित्सा उपकरण थे। चिंतित न हो, आपकी नींद में कोई बाधा नहीं है। हम केवल अवलोकन कर रहे हैं। यह उनका वायरस था, न्यूरल इनहिबिशन, जिसने हमारे जागने के स्विच को बंद कर दिया था। कोई खून नहीं बहा। उन्होंने हमें युद्ध में नहीं, बल्कि नींद में हराया। वे आए और हमारी गंदगी साफ करने लगे। वे हमारे रखवाले बन गए, हमारे मालिक नहीं। गए थे, वे हमला करने नहीं आए थे। उनकी लैंडिंग एक पंख के गिरने जैसी कोमल थी। ये आक्रमण नहीं था, ये एक हस्तक्षेप था, जैसे एक हिंसक बच्चे को सुलाना। ये उनका वायरस था, न्यूरल इनहिबिशन बंद करती थी। विषय स्थिर हैं, महत्वपूर्ण कार्य बहुत धीमे हैं। They are keeping us alive. They are dissolving the elixir of life in our veins. इस नींद में उम्र थम गई है। हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम संरक्षित हैं। सिद्धांत कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे सपने एक नेटवर्क में जुड़ चुके हैं। भौतिक दुनिया में हम सो रहे हैं, लेकिन सपनों में हम एक साथ हैं, खुश हैं। कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये नींद सबसे बड़ी दवा बन गई। हमारी रीढ़ की हड्डी का स्लीप सेंटर अब स्थायी रूप से सक्रिय हो गया है। क्या ये सजा है, या एलियंस ने हमें अनजाने में अमरता का वरदान दे दिया? वे हमें पालतू जानवरों की तरह देखते हैं, प्यारे लेकिन खुद के लिए खतरनाक। जब हम सो रहे थे, उन्होंने हमारे खिलौने तोड़ दिए, सारे हथियार नष्ट कर दिए। कंक्रीट के जंगल अब असली जंगल बन गए। पृथ्वी फिर से सांस लेने लगी। हमारी रीढ़ का स्लीप सेंटर अब स्थायी रूप से सक्रिय हो गया है। सड़कें अब कारों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए थीं। ये उनका ग्रह था। समुद्र शांत था। वैलों के गीत अब बिना किसी रुकावट के गूंजते थे। उन्होंने अपने घर बनाए, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। एक सही संतुलन। हम साथ साथ रहते थे, वे जागते हुए और हम अपनी अनंत नींद में। उन्होंने हमारी कला और इतिहास को मिटाया नहीं, उन्होंने इसे संरक्षित किया। पृथ्वी एक बगीचा बन गई और हम उस बगीचे की सोती हुई मूर्तियां। शायद पृथ्वी को बचाने का यही एक तरीका था, इंसान को सुला देना। सदियां बीत गईं, न कोई युद्ध, न भूख, न गरीबी, बस शांति। हम स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बन गए।
लेकिन हमें जगाने कोई राजकुमार नहीं आया। शायद हम खुश हैं अपनी उस दुनिया में जिसे हमने सपनों में बनाया है। उन्होंने हमारी कला और इतिहास को मिटाया नहीं, उसे सुरक्षित रख लिया। ब्रह्मांड में पृथ्वी अब सोते हुए देवताओं के ग्रह के नाम से जानी जाती है। हमारी रात कभी खत्म नहीं होगी और शायद यही बेहतर है। अगर आपको जागने का मौका मिले तो क्या आप उस पुरानी हिंसक दुनिया में लौटना चाहेंगे? दुनिया शांत है, दुनिया सुरक्षित है, दुनिया। शुभ रात्रि मानवता। 2026, क्या आप उस अंधेरे के लिए तैयार हैं जो बिन बुलाए आने वाला है? एक पल में रोशनी गायब, न फोन, न इंटरनेट, न कोई संपर्क, बस सन्नाटा। खतरा धरती से नहीं, वहां ऊपर से आ रहा है। हमारा सूरज अब शांत नहीं रहा। अफवाहें गर्म हैं। लोग कह रहे हैं कि हम पत्थर युग में वापस जाने वाले हैं। वैज्ञानिक इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। ये सूर्य के चक्र की वो अवधि है जब ये सबसे खतरनाक होता है। सालों की शांति के बाद सूरज का 11 साल का चक्र अपने चरम पर पहुंच रहा है। लेकिन क्या यह सचमुच दुनिया का अंत है या फिर डराने का एक नया तरीका? एक तरफ विज्ञान की चेतावनी है, दूसरी तरफ इंटरनेट का शोर। सच क्या है? ये उल्का पिंडों का सुरक्षा कवच है जो हमें बचाता है, पर क्या ये हर खतरे को रोक पाएगा? आइए जानते हैं 2026 से पहले की सबसे बड़ी खगोलीय घटना की पूरी कहानी। वैज्ञानिक इसे सौर अधिकतम कहते हैं, सूर्य के चक्र की वो अवधि जब यह सबसे खतरनाक होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि खतरा अंतरिक्ष में नहीं है। फाइबर केबल सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें सिग्नल देने वाली मशीनें जल सकती हैं। सूरज के ध्रुव अपनी जगह बदल रहे हैं। इससे चुंबकीय तूफानों की बाढ़ आ गई है। सूरज पर ये काले धब्बे असल में ज्वालामुखी के मुंह हैं जो धरती की तरफ खुले हैं। ये धब्बे इतने विशाल हैं कि इनमें हमारी पूरी पृथ्वी कई बार समा सकती है। 1859 में ऐसा ही हुआ था। तब सिर्फ तार जले थे, आज दुनिया जल सकती है। तब हमारे पास तकनीक नहीं थी, आज हम बिजली और डेटा के गुलाम हैं। नासा के आंकड़ों के अनुसार ये चक्र पिछले 50 वर्षों में सबसे तेज हो सकता है। So the internet will not completely shut down, but it can definitely break into pieces. इस नाटक में 3 किरदार हैं: आग उगलने वाला सूर्य, हमारी धरती और शांत चंद्रमा। सूर्य से चली आंधी चंद्रमा को पार करती हुई सीधा हमारे वायुमंडल से टकराती है। चंद्रमा के पास कोई ढाल नहीं है। यह इस हमले को झेलने वाला पहला है। पृथ्वी का कोर ठंडा हो रहा है, सिकुड़ रहा है। हम अपनी सुरक्षा खो रहे हैं। इस टक्कर से आसमान में रंगीन रोशनी यानी ऑरोरा का जन्म होता है। 2026 में ये रोशनी वहां भी दिखेगी जहां ये पहले कभी नहीं देखी गई। इस सुंदरता के पीछे मौत छिपी है। यह प्लाज्मा का बादल लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। रोशनी 8 मिनट में आती है, लेकिन यह तूफान 15 से 18 घंटे बाद टकराता है। इस रास्ते में आने वाले सैटेलाइट्स के सर्किट्स जलकर राख हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित कमरे में छुपना होगा।
हवा में उड़ते हजारों विमानों का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। आपका फोन आपको रास्ता नहीं दिखा पाएगा। आप शहर में भी खो सकते हैं। बैंक सर्वर फेल हो सकते हैं। आपका पैसा आपके अकाउंट में फंस जाएगा। सबसे बड़ा खतरा बिजली को है। ट्रांसफार्मर पिघल सकते हैं। अगर ग्रिड फेल हुआ तो हफ्तों या महीनों तक बिजली वापस नहीं आएगी। अस्पतालों में इमरजेंसी जनरेटर कितनी देर चलेंगे? ये जीवन और मौत का सवाल है। बिजली के बिना पेट्रोल पंप भी नहीं चलेंगे। गाड़ियां सड़क पर ही दम तोड़ देंगी। शहरी इलाकों में पानी की आपूर्ति भी बिजली पर निर्भर करती है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा जाएगा। रेडियो और टीवी सिग्नल जाम हो जाएंगे। सिर्फ शोर सुनाई देगा। इंसान ही नहीं, पक्षी भी अपना रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि धरती का चुंबक हिल जाएगा। शेयर बाजार के सौदे मिलीसेकंड में होते हैं। एक रुकावट से अरबों का नुकसान होगा। मोबाइल टावर सिर्फ लोहे के खंभे बनकर रह जाएंगे। कोई नेटवर्क नहीं। खाना और जरूरी सामान शहरों तक पहुंचना बंद हो सकता है। May stop reaching cities. हमें फिर से मोमबत्ती और लालटेन के युग में जीना सीखना होगा। लगता है आज मैं ही जीतूंगी। सड़कें गाड़ियों से भरी होंगी और कहीं कोई नहीं जा पाएगा। पर हम लाचार नहीं हैं। भारत का आदित्य L1 मिशन सूरज की जासूसी कर रहा है। तूफान आने से 15 घंटे पहले हमें चेतावनी मिल जाएगी। मोबाइल टावर सिर्फ लोहे के खंभे बनकर रह जाएंगे। कोई नेटवर्क नहीं। उपग्रहों को स्लीप मोड में डालकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। आप अपने गैजेट्स को धातु के बक्से में रखकर उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। यह संकट हमें याद दिलाएगा कि इंसानियत तकनीक से बढ़कर है। पुराने नक्शे और रेडियो फिर से हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। अंधेरे का एक फायदा होगा, हमें सालों बाद साफ तारों भरा आसमान दिखेगा। सूरज का गुस्सा हमेशा के लिए नहीं रहता। यह दौर भी गुजर जाएगा। पेड़, नदियां और पहाड़, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारी मशीनें रुकेंगी। जब रोशनी वापस आएगी तो हम इस दुनिया को नई नजरों से देखेंगे। कुदरत ने साबित कर दिया है कि असली मालिक हम नहीं, वो है। बूढ़े व्यक्ति का ज्ञान कहानियों और अनुभवों का खजाना है। वो अपना ज्ञान उन लोगों के साथ साझा करता है जो इसे चाहते हैं। तैयार रहिए, आसमान की तरफ देखते रहिए। शो शुरू होने वाला है। यह साधारण बारिश नहीं थी, यह एक कोड था। आसमान से बरसता हुआ एक जैविक सॉफ्टवेयर। समुद्रों का रंग बदलने लगा। पानी अब H2O नहीं, बल्कि एक प्राइमोर्डियल सूप बन चुका था। सदियों तक न गलने वाला प्लास्टिक अब मिनटों में खाद बनकर मिट्टी में मिल रहा था। लोहा, स्टील, कंक्रीट, हमारी सभ्यता की हड्डियां अब कमजोर होकर बिखर रही थीं। प्रकृति अब अपना हक वापस मांग रही थी। जंगल शहरों को निगलने के लिए बेताब थे। जानवर भाग नहीं रहे थे, वे शांत थे, जैसे किसी आने वाले मालिक का इंतजार कर रहे हों। वायरस हमारे डीएनए को मार नहीं रहा था, उसे डाउनग्रेड कर रहा था, पीछे की ओर ले जा रहा था। तकनीक की समझ गायब होने लगी। हम भूलने लगे कि मशीनें कैसे काम करती हैं। इंटरनेट बंद, सैटेलाइट खामोश,
मानव जाति का संपर्क टूट चुका था। हजारों साल की तरक्की एक हफ्ते में मिट गई। हम फिर से गुफा मानव बन गए। हमारे गर्व के प्रतीक धूल में मिल गए। प्रकृति ने अपना कैनवस साफ कर दिया। प्रदूषण गायब हो गया। हवा इतनी साफ थी कि सांस लेना भी नशा लग रहा था। विलुप्त हो चुके जीव वापस आने लगे। धरती अपने पुराने ब्लूप्रिंट पर लौट रही थी। बंदूकों ने काम करना बंद कर दिया। इस दुश्मन से गोलियों से नहीं लड़ा जा सकता था। इतनी शांति पृथ्वी पर लाखों सालों से नहीं थी। शोर का युग समाप्त हो गया। हम समझ गए, यह वायरस मृत्यु नहीं था, यह पृथ्वी के लिए एक औषधि था। हमारी चिंताएं, हमारा अहंकार सब मिट गया। हम बस प्रकृति का एक हिस्सा रह गए। हमारा सारा ज्ञान, सारा इतिहास खाद बनकर नए जीवन को जन्म दे रहा था। सफाई पूरी हो चुकी थी। अब मालिकों के आने का समय था। और फिर वे आए। बादलों को चीरते हुए सितारे धरती पर उतर आए। ये युद्धपोत नहीं थे, ये औजार थे, एक माली के औजार। क्लाउड टावर में आपका स्वागत है। कृपया ऊंचाई का ध्यान रखें। वे डेटा इकट्ठा कर रहे थे। ये देख रहे थे कि उनका प्रयोग कितना गलत हो गया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहां विनाश के लिए नहीं, सुधार के लिए आए हैं। हमने ये ग्रह पहले बनाया था। तुम बस एक प्रयोग थे। तुमने संतुलन बिगाड़ दिया। सिस्टम में वायरस तुम थे, हम नहीं। अब इसे रीसेट करने का समय है। फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापसी। विरोध का कोई अर्थ नहीं था। चींटियां हाथी से नहीं लड़ सकती। आपको नष्ट नहीं किया जाएगा, आपको बस अपडेट किया जाएगा। रीसेट प्रक्रिया शुरू हो गई। पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा लिखा जाने लगा। सारी ऊर्जा ट्रांसफर की जा रही है। आरोहण शुरू हो गया है। पृथ्वी की जहरीली परत हटा दी गई है। नीचे से नई शुद्ध मिट्टी निकल आई है। समुद्र का जहर खींच लिया गया। पानी अब अमृत जैसा साफ था। हमारी परमाणु गलतियों को भी मिटा दिया गया। विकिरण का नामो निशान नहीं रहा। ये हमारा इतिहास है, हमारी यादें। पूरी मानव जाति एक साथ गहरी नींद में चली गई। एक वैश्विक हाइबरनेशन। सोते समय उन्होंने हमारे अंदर की खामियों को ठीक किया, बीमारी और नफरत को हटा दिया। ग्रह का तापमान सही किया गया। ध्रुवों पर बर्फ वापस लौट आई। दुनिया एक विशाल बगीचे में बदल गई। ऐसे रंग जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। काम पूरा हुआ। पृथ्वी अब वैसी ही थी जैसी करोड़ों साल पहले, शुद्ध। माली अपना काम करके जा रहे थे। खेत फिर से तैयार था। जाते जाते उन्होंने एक चेतावनी छोड़ी। इस बार इसे बर्बाद मत करना। सोते समय उन्होंने हमारे अंदर की खामियों को ठीक किया, बीमारी और नफरत को हटा दिया। ग्रह का तापमान सही किया गया। ध्रुवों पर बर्फ वापस लौट आई। हम फिर से जन्मे थे। हम फिर से पृथ्वी के बच्चे बन गए थे, इसके रहस्यों को सीखते हुए, इसके गीतों पर नृत्य करते हुए। Words became less necessary. We understood each other from the heart.
प्रकृति अब हमें मुफ्त में खिला रही थी। कमाने और छीनने की दौड़ खत्म हो गई। जल्दी आओ, ये बहुत सुंदर है। डर खत्म हो गया था। इंसान और जानवर अब एक ही परिवार थे। हमने फिर से शुरुआत की, राजाओं और सीमाओं के बिना। वो काला पत्थर चुपचाप देख रहा था। क्या हम अपनी पुरानी गलतियां दोहराएंगे? जिज्ञासा अभी भी हमारे खून में थी। क्या हम फिर से वही रास्ता चुनेंगे? ब्रह्मांड एक चक्र है। हर अंत एक नई शुरुआत है। हम जानते थे कि वे वहां हैं, हमारे निर्माता, हमारे संरक्षक। वे अब केवल इंसान नहीं थे, वे नई दुनिया के जीव थे, क्रिस्टल की तरह पारदर्शी। We had learned our lesson. Life is not about taking, but about giving. ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। ये हमारा आखिरी मौका था। रीबूट पूरा हुआ। सिस्टम अब ऑनलाइन है। क्या आप तैयार हैं अगले अपडेट के लिए? अंतरिक्ष से पृथ्वी शांत दिखती है, लेकिन अगर आप कान लगाकर सुने तो ये चिल्ला रही है। दुनिया भर के सिस्मोमीटर एक अजीब कंपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिना किसी भूकंप के। हर 26 सेकंड में एक पल्स, एक धड़कन। ये 1960 से लगातार हो रहा है। वैज्ञानिक हैरान हैं। ये कोई टेक्टोनिक प्लेट की हरकत नहीं है। ये कुछ और गहरा है। ये सतह से नहीं आ रहा। ये संकेत हजारों किलोमीटर नीचे पाताल से आ रहा है। इसे द हम कहते हैं, एक ऐसी आवाज जिसे केवल मशीनें सुन सकती हैं। त्रिकोणीकरण से पता चला इस धड़कन का स्रोत गिनी की खाड़ी के पास है। वहां कोई भूकंपीय रेखा नहीं है, फिर वहां से पूरी पृथ्वी क्यों कांप रही है? चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में यह पल्स तेज और अनियमित हो गई है। चेतावनी, सिस्टम में गंभीर खराबी है। तुरंत करें। हमारा कोर एक ठोस लोहे की गेंद है जो पिघले हुए धातु के समुद्र में तैर रही है। रिसर्च में सामने आया है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर अब अपनी गति बढ़ा रहा है। सिर्फ रुका नहीं, शायद वो अब उल्टी दिशा में घूमने की तैयारी कर रहा है। ये धड़कन कोर और मेंटल के बीच हो रहे घर्षण की आवाज हो सकती है। कोर की गति बदल रही है, जिससे पृथ्वी के घूमने की गति बदल रही है। हमारे दिन छोटे होते जा रहे हैं। कोर हमारी चुंबकीय ढाल बनाता है। यदि ये लड़खड़ाता है तो हमारी ढाल कमजोर हो जाएगी। कोर के पास 2 विशाल संरचनाएं मिली हैं, महाद्वीपों से भी बड़ी। वैज्ञानिक नहीं जानते ये क्या हैं। सिद्धांत ये है कि ये थिया दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं। ये विशाल काय टुकड़े क्या जाग रहे हैं? क्या ये उनकी धड़कन है? हम मंगल तक पहुंच गए, लेकिन अपने ही पैरों के नीचे की दुनिया से अनजान हैं। कोर की गति बदलने से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बदल रही है। हमारे दिन छोटे हो रहे हैं। येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो के नीचे हलचल बढ़ गई है। जमीन ऊपर उठ रही है। गेज लाल निशान पर है। जमीन टूट रही है। विध्वंस निकट है। सिद्धांत है कि ये किसी दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के अंदर दफन है। समुद्र के नीचे लाखों ज्वालामुखी हैं। क्या वे सब एक साथ सक्रिय हो रहे हैं?
ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी हो रही है। कोर की गर्मी सतह पर आ रही है। जमीन हिल रही है, जल्दी बाहर निकलो। हाँ, लगता है बहुत बड़ा भूकंप आया है। अगर ये कंपन किसी बड़े अंडर वाटर लैंडस्लाइड का कारण बता तो वैश्विक सुनामी आ सकती है। अफ्रीका में जमीन फट रही है, एक नया महासागर जन्म ले रहा है। ये उसी प्रक्रिया का शोर है। सुपर वोल्केनो एक टाइम बम है और घड़ी की टिक टिक 26 सेकंड की धड़कन है। समुद्र के नीचे लाखों ज्वालामुखी हैं। क्या वे सब एक साथ सक्रिय हो रहे हैं? इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय कवच 90% तक कमजोर हो सकता है। अगर ये कवच ऐसे ही कमजोर होता रहा तो ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। Marine creatures following magnetic paths are committing suicide. Their map has changed. अंतिम ध्रुवीय बदलाव 7,80,000 साल पहले हुआ था। हमें देर हो चुकी है। एक बड़ा सौर तूफान कमजोर कवच के साथ मिलकर हमारी पूरी बिजली व्यवस्था खत्म कर सकता है। क्या ये धड़कन उस चुंबकीय परिवर्तन की उल्टी गिनती है? जब ध्रुव पलटेंगे तो मौसम कैसा होगा कोई नहीं जानता। ये एक नया ग्रह होगा। कुछ वैज्ञानिक गया परिकल्पना में विश्वास करते हैं। पृथ्वी एक जीवित जीव है और हम इस पर रह रहे हैं। यह धड़कन शायद पृथ्वी की सांस है या उसकी धड़कन। हमारा ग्रह एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। बढ़ते तापमान से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप। क्या यह पृथ्वी की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है? Earth has a frequency 7.83 Hertz. Schumann resonance. It affects our minds. यहाँ आओ! जल्दी! वे कहाँ गए? ओह खुदा! मानवता को एकजुट होना चाहिए। भविष्य के लिए एक शहर का निर्माण करना चाहिए। एक ऐसा शहर जो टिकाज और सामंजस्यपूर्ण हो। क्या पृथ्वी किसी और से बात करने की कोशिश कर रही है? ब्रह्मांड में किसी और से? ग्रह खुद को ठीक करेगा। सवाल यह है कि क्या हम उस सुधार में बच पाएंगे? प्रकृति संतुलन चाहती है और यह लय उसी संतुलन को खोजने का एक प्रयास है। एक स्थिर कोर, उबलता हुआ मैग्मा और एक रहस्यमय 26 सेकंड का स्पंदन। हमारे पास बेहतरीन उपकरण हैं, फिर भी हम पृथ्वी के दिल को समझ नहीं पाए। आने वाले दशक तय करेंगे, क्या हम इस बदलाव के अनुकूल हो पाएंगे? खतरा आसमान से नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे पैरों के नीचे से आ रहा है। हमें तैयार रहना होगा। जब पृथ्वी करवट लेगी, तो हमें संभलना होगा। पृथ्वी एक वस्तु नहीं, एक शक्ति है। हमें उसका सम्मान करना सीखना होगा। और अभी इसी वक्त वो धड़कन जारी है। सुनिए। क्या यह जन्म की धड़कन है या मृत्यु की? वक्त ही बताएगा। सब लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी का अंत निकट है? हमें टिप्पणियों में बताएं। औद्योगिक प्रगति शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही हवा में पहला जहर भी आया। शहर बढ़े और
उनके ऊपर प्रदूषण के बादल भी बढ़े। महासागर कभी शुद्ध प्लास्टिक और मानव अपशिष्ट से दम घुटने लगे। हवा, जीवन की सांस, भविष्य के लिए एक धीमा जहर बन गई है। वायु, जीवन की सांस, भविष्य के लिए एक धीमा जहर बन गई। और इस तरह मानवता की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई। शहर गैस चैम्बर बन गए, जहां सूरज भी धुंधला हो गया। हर वाहन ने हमारे ग्रह के फेफड़ों में जहर की एक बूंद घोल दी। अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे। यहाँ सांस ही एक बीमारी बन गई थी। एक पीढ़ी आकाश को नीला नहीं बल्कि एक विषैले आवरण के रूप में जानती हुई बड़ी हुई। हमारी बहुत ढाल जज वायुमंडल में सी आई हमारे अपने हाथों से खराब हो रहा था। नदियां जो कभी सभ्यताओं की जीवन रेखा थीं, अब जहर की धाराओं में बदल चुकी थीं। हमारी ढाल कारण वातावरण क्लेल हमारे अपने ही हाथों से खराब हो रहा था। लाखों लोग पानी की बूंदों के लिए मीलों चले था। जीवन का सबसे सरल उपहार दुर्लभ हो गया था। बच्चों की हंसी की जगह प्यास की चीखें आ गईं। नीला ग्रह धीरे धीरे अपना नीला रंग खो रहा था। जंगल पृथ्वी के फेफड़े को मुनाफे के लिए काट दिया गया। जानवर उन घरों की तलाश करते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। पृथ्वी की स्मृति संजोए बर्फ समुद्र में पिघल गई। नदियां अपने किनारों से ऊपर उठ गईं। जीवन को खामोशी से निगलती चली गईं। मौसमों का संतुलन बिगड़ गया था। प्रकृति की लय खो गई थी। महासागर कभी जीवन से भरपूर प्लास्टिक के कारागार बन गए। जहां कभी लहरें नाचती थीं, वहां प्लास्टिक के पहाड़ तैर रहे थे। जहर को खाना समझकर जिंदगी ने उसे खा लिया। समुद्र के मूंगा शहर भूतों के शहर में बदल गए। सागर का हृदय धड़कना बंद हो गया। शहर जहर की चादर तले गायब हो गए। सबसे नाजुक फेफड़ों ने सबसे भारी बोझ उठाया। हवा जहरीली हो जाने से अस्पताल खचाखच भर गए। प्रगति जल गई, लेकिन इसने लाखों की सांस को जहर दे दिया। आकाश जो कभी शुद्ध और नीला था, धुएं का कब्रिस्तान बन गया। नदियां जो कभी गरजती थीं, अब बस खामोशी फुसफुसाती हैं। लोग मीलों चलते रहे सिर्फ एक बूंद पानी के लिए। इंसान ने बांध नियंत्रण के लिए बनाए, पर कुदरत का नियंत्रण खो दिया। बच्चे भूख से नहीं, प्यास से रो रहे थे। पृथ्वी की नीली नसें गायब होने लगीं। जंगल कटते गए, एक के बाद एक, फेफड़ों के ढहने की तरह। हर एक कट सिर्फ लकड़ी नहीं था, यह जीवन था जो खून बह रहा था। जानवर दौड़ते रहे, पर जाने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी। जंगलों के साथ संस्कृतियां और सभ्यताएं भी लुप्त हो गईं।
पृथ्वी का हरा भरा दिल रेगिस्तान में बदल गया। सदियों से खड़ी बर्फ रेत की तरह गिरने लगी। बर्फ के राजा समुद्र के कैदी बन गए। समुद्र उठा और निगल गया मानवीय सपने। सागर के प्रकोप के आगे बड़े से बड़े शहर भी झुक गए। जमीन सिमट गई, पानी का राज हो गया। धरती अब वैसी नहीं रही। आसमान जहरीला हो गया और शहर का दम घुटने लगा। हर सांस एक संघर्ष बन गई। हर सांस लेना एक खतरा। इंजन गरजते रहे, लेकिन उन्होंने हवा में अदृश्य दुश्मन को खिलाया। जिंदगी चलती रही, लेकिन एक जहरीले पर्दे के नीचे। हमारा घर कभी नीला था, अब धुएं की चादर में लिपटा हुआ था। महासागर कभी जीवंत थे, अब मानव कचरे के नीचे दम घुट रहा है। प्लास्टिक के पहाड़ों ने लहरों की ताल की जगह ले ली। जीवन ने जहर को भोजन समझ लिया और इसकी कीमत चुकाई। समुद्र के जीवंत शहर भूतों की खामोशी में फीके पड़ गए। सागर का दिल धड़कना बंद हो गया, अपनी जगह सन्नाटा छोड़ गया। तूफान और भीषण होते गए, जैसे कि स्वयं जलवायु हमारे खिलाफ हो गई थी। जमीनें सूख गईं, नदियां गायब हो गईं और भूख चुपचाप फैल गई। आग ने जंगलों को निगल लिया। जहां कभी जीवन था, वहां अब राख बची है। बारिश अब ताल में नहीं, बल्कि अराजकता में गिरती थी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था और ग्रह तूफानों में रोया। इस जहरीली सुबह में सूरज भी उगने में हिचकिचाता है। हर सांस यहां जिंदगी से बेवफाई है। हर चिमनी उस मौत को उगलता है जो हमने बोई है। नदी कभी जीवन से भरी थी, अब ये केवल हमारे पछतावे को समेटे हुए है। इस जहरीली भोर की खामोशी में यहां तक कि भूत भी खोए हुए हरियाली का शोक मनाते हैं। जहां वन रहस्य फुसफुसाते थे, अब सन्नाटा विलुप्ति की बात कहता है। इसका अंतिम स्पंदन भी निराशा के छल्लों में अंकित है। हमने दुनिया के फेफड़ों को तब तक काटा जब तक वो सांस नहीं ले सका। एक अकेला हरा रंग भूरे रंग के समुद्र को चुनौती देता है। एक बंजर भूमि में एक विद्रोही। वे राख के पन्नों में हरियाली की कहानियां ढूंढते हैं। इस्पात के फेफड़ों और बिजली के दिलों से हम अस्तित्व की सांस गढ़ते हैं। अंधेरे में हम जीवन को जगाते हैं, धातु और बिजली का एक अनुष्ठान। हर आत्मा एक मुद्रा के बराबर है, जिस पर अस्तित्व का एक क्रम संख्या अंकित है। इस लौह युग में हमारी हवा भी इंजीनियर की जाती है। हमने सांस के लिए एक नाव बनाई है, प्रार्थना कर रहे हैं कि तूफान कमजोर न पड़े। इन नियन सड़कों पर जिंदगी की एक सांस सबसे दुर्लभ वस्तु बन गई है। अब सांस लेना एक विलासिता है,
जो उम्मीद की पहुंच से भी दूर है। पीछे की गलियों में हर चोरी की सांस में धोखे का दाम होता है। जब सांसों की मुद्रा गिरती है तो मानवता अपनी अंतिम विदाई लेती है। जब सांसों की मुद्रा गिरती है, मानवता अपनी अंतिम सांस लेती है। जब हमारी दुनिया के घाव भर गए, हमने अपने सपने और अपनी आखिरी पीढ़ी को दफना दिया। इस खोखले पालने में हवा का गीत केवल एक स्मृति है। गलियारे कृत्रिम जीवन से गूंजते हैं। लोग पॉलिश किए गए कंक्रीट के गर्भ में आधे जीवित हैं। हमने अपने बच्चों को एक चित्रित आकाश में बारिश के सपने देखना सिखाया। हर सुबह हम ताला लगाते हैं, बाहर की दुनिया थोड़ी और धुंधली हो जाती है। वे धूल भरे अभिलेखों में परछाइयों का पीछा करते हैं, इस उम्मीद में कि एक बच्चा सुबह का आगमन कर सकता है। अंगार की चमक में एक बच्चे की फुसफुसाहट क्रांति के बीज बोती है। वो अपनी बाहों में जीवन लिए भाग रही है, एक ऐसा राज जो इतना कीमती है कि खामोश नहीं रह सकता। बच्चा अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो उम्मीद है। उसका हर कदम सिस्टम की नब्ज के साथ गूंजता है। रात के सन्नाटे में उनकी पुकार खंडहरों पर गूंजती है। भोर के बच्चे को ढूंढो। दुनिया के शीर्ष पर मुट्ठी भर लोग लाखों लोगों के जीवन के साथ योजनाएं बनाते हैं। वे अपनी सांसों के साथ मेज पर रखे चिप्स की तरह जुआ खेलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ताश का पत्ता उनके पक्ष में हो। यहां वे सिलेंडरों में आशा की फसल उगाते हैं, आवश्यकता को लाभ में बदलते हैं। वे हताशों के फेफड़ों से निकले पैसों को गिनते हैं। आसमान से खंडहरों तक उनका नाम धूल में लिखा है। मरती हुई रात के खिलाफ एक पेड़ को जीवन का गीत याद है। अंधेरे में भी भोर तक हरे रंग का वादा कायम रहता है। एक पत्ता छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें एक जंगल की धड़कन है। वे जीवन की वेदी पर घुटने टेकते हैं, धुएं की दुनिया में विश्वास को फिर से खोज रहे हैं। ये खड़ा है अदम्य तूफान में, एक वसीयत है कि प्रकृति कभी हार नहीं मानती। फुसफुसाहट और अंधेरे में विद्रोह की चिंगारी जली। जब भय कानून की आवाज को खामोश कर देता है, तो साहस बढ़ती हुई दहाड़ में अपनी आवाज पाता है। एक मुट्ठी निराशा की जंजीरें तोड़ सकती है। वे टूटी हुई धरती से हथियार गढ़ते हैं, हवा में फैले अन्याय से एम्बोल्डेंड। अत्याचार की राख इस आधी रात के विद्रोह की आग में घूम रही है। धरती स्वयं दरारों से बोलने के लिए खुल जाती है। स्थिरता में छिपा धरती की पुकार अभी भी जंगल में गूंजती है। एक ब्रह्मांडीय पलक, सितारों की रोशनी में एक फुसफुसाहट भरा सवाल, क्या अब तुम मुझे सुनते हो? मासूम हाथों से धरती की भूली हुई कहानी खिलने लगती है। लालच की दीवारें भी हवा में उड़ते बीजों को शांत नहीं कर सकती। यहां अंतिम घड़ी में आशा धूल में अपनी अंतिम रेखा खींचती है। हमने उधार के समय पर सांस ली है, अब हम हर धड़कन के लिए लड़ते हैं। जब मशीनें आत्माओं की भूखी होती हैं, तो विद्रोह की चिंगारियां आग से जवाब देती हैं। क्रोध और ज्वाला में प्रकृति अपना हिसाब लेती है।
युद्ध की राख में एक छोटा सा हाथ कल के बीज बो सकता है। एक समय हम अपनी दुनिया से प्यार करना भूल गए थे। अब हम हर धड़कन को इसकी रक्षा करना सिखाते हैं। पहला सबक, पृथ्वी हमारी मां है और सभी जीवन उसके बच्चे हैं। वे खोए हुए को उन हाथों से फिर से बनाते हैं जो हवा की कीमत याद रखते हैं। दुख के तूफान के बाद हमने जहां कभी निराशा पनपती थी, वहां शिक्षा बोई। तूफान के बाद की खामोशी में उम्मीद पहली सांस लेती है।